की गारंटी। जी हाँ, इसी नारे के साथ बीजेपी इस बार आगे बढ़ रही है 24 के चुनावों की तरफ। और हम इस वक्त मौजूद हैं मेरठ में, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं बिस्तरी के लिए नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी और जयंत चौधरी को सपोर्ट करने आए हैं, वो देखने आए हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन की जो सभा है वो रामलीला मैदान दिल्ली में हो रही है, वहीं मेरठ में अभी मोदी जी ने सभा को संबोधित किया है और हजारों की संख्या में लोग उन्हें देखने आए। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है कि क्या 24 में 400 पार होगा। नमस्कार, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है विक्रांत जावला जी और हम उनसे जानेंगे कि ये जो यहाँ पे सभा जो हो रही है, यहाँ पे आज ही के दिन एक जगह रामलीला मैदान में पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रखा है और यहाँ पर मोदी जी और जयंत चौधरी की सभा मौजूद है, तो एक ही दिन क्यों चुना गया इसके लिए? देखिए, तो सबका अपना चुनाव लड़ने का तरीका है और सब लोग अपने तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से बात करके डेट्स रखते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने दिन चुना और ऐतिहासिक धरती पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्रांति की धरा मेरठ से चुनाव का शंखनाद किया। उसका एक संदेश जाता है पूरे देश में। मोदी जी ने 2014-2019 में भी चुनाव की शुरुआत यहीं से की थी और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो आज हमारे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। और आपने देखा होगा कि जब गठबंधन हुआ तो थोड़ा सा लोगों ने क्वेश्चन किए कि भारत रत्न मिला। चौधरी साहब को भारत रत्न देने का जो काम है वो 40 वर्षों से वो मांग चली आ रही थी। आज किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है। ये हमारे देश के आज के नौजवान किसान का मेरे के लिए। तो ये गठबंधन भारत रत्न की वजह से ही हुआ है? ऐसा नहीं है। जब आप कोई भी गठबंधन राजनीति में करते हैं तो मुद्दों को लेकर करते हैं। आपने देखा होगा बिजनौर में अभी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रैली में बोले, उन्होंने कहा जैसे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, इसी तरीके से मैं किसानों को कहना चाहता हूं कि मैंने ये गठबंधन मुद्दों के लिए किया है तो किसान का गन्ना भी 400 पार होगा। तो वो किसानों के लिए गठबंधन है, नौजवानों के लिए गठबंधन है, देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को और प्रदेश के लोगों को ये गठबंधन किया गया है। जिस तरीके से यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं और मोदी जी और जयंत चौधरी आज साथ दिखेंगे, तो क्या विपक्ष जो है वो अपनी एकजुटता दिखाना चाह रहा है रामलीला मैदान से कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि हम सब एक साथ खड़े हैं मोदी सरकार के खिलाफ। वहाँ जाओ तो वो मोदी जी को तानाशाह कहते हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बैंगलोर भी था, जयंत चौधरी जी और हम सब लोग जब इंडिया गठबंधन जिस दिन बना तो उम्मीदें थी कि वो सब लोग मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे और वो सब लोग एकजुटता करेंगे। तो आपने देखा जैसे बैंगलोर से वापसी हुई तो सब लोग अपनी अपनी बात करने लगे। तो भारतवर्ष के जो नागरिक हैं ये उनकी तरफ देख रहे थे उम्मीदें भरी निगाह से, पर चुनाव प्रबंधन अच्छा नहीं हुआ, एक दूसरे पर विश्वास कम है। ये हमने देखा, बिहार में भी देखा, हमने पश्चिम बंगाल में देखा, हमने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लड़ते देखा। तो इस तरह की लड़ाई में जनता का विश्वास इंडिया गठबंधन से उठ चुका है और ये भी कहीं ना कहीं वजह है कि हमें भी अब ये रास्ता चुनना पड़ा। भाजपा और आरएलडी का ये जो मिलन हुआ है, इससे किसान आंदोलन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि हम चूंकि किसानों की जो मांगे हैं, आपने देखा होगा हम लोग किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी खुद किसान आंदोलन में पहुंचे थे और उन्होंने राकेश टिकैत जी को उस दिन भरोसा दिया था कि हम आपके साथ हैं। तो आज जब हम किसानों के मुद्दों को लेकर टेबल पे बैठ के बात करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हम उन मुद्दों को। तो क्या लगता है अब ये जो गठबंधन हुआ है इससे किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर बात की जाएगी और इस बार क्या एमएसपी मिल पाएगी किसानों को? डेफिनेटली हर उस मुद्दे पे बात होगी जो किसान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है और हम लोग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। तो किसान की एक एक समस्या स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से उनको एमएसपी मिले, इस पे जरूर हम लोग बात करेंगे। मेरठ की जनता का क्या कहना है, क्या इस बार 400 पार होगा? बिल्कुल 400 के पार होगा, क्योंकि जयंत चौधरी जुड़ गए हैं, अब 400 के पार ही होगा और चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद है। अब सब कुछ ठीक होगा इधर से। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों का यहाँ पर कहना है कि मोदी जी 400 के पार जाएंगे और जयंत चौधरी और मोदी जी का ये जो गठबंधन है इसकी वजह से किसानों का जो आंदोलन है इस पर भी फर्क पड़ेगा और एमएसपी पर टेबल पर बात की जाएगी और उसका निवारण होगा।